नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओलंपिक से जो न्यूज़ आ रही है उसमें विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया उनके ओवरवेट की वजह से। ये ओवरवेट क्यों हुआ ये इस पे हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन हारता है या डिस्क्वालीफाई हो तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और साथ साथ उसके सपोर्टर के लिए भी दुख होता है। विनेश फोगाट हमारे इंडिया की पहली ऐसी रेसलर थी जो फाइनल में गई थी 50 के वेट कैटेगरी के फाइनल में, ठीक। और उसको वहाँ से 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। दुख की बात तो है, बट अब क्या कर सकते हैं। रूल तो रूल होते हैं भाई, सभी फेडरेशन के अपने रूल होते हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के अपने रूल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो फोटोज़ जो वीडियोज़ आ रही विनेश फोगाट जी की वो बहुत दुख भरी है, दर्द भरी है। उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए थे वेट कम करने के लिए। इवन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ब्लड भी निकाला है कुछ ग्राम, तब जाकर वो 100 ग्राम तक वेट ज़्यादा हुआ है। तो ये वेट कम और ज़्यादा क्यों हुआ है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो, सबको पता है कि पहले इस ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट 53 केजी या 55 केजी में रेसलिंग करती थी, ठीक है। बट उसने डिसीजन लिया कि मैं 50 केजी कैटेगरी में खेलूँगी, तो उसके लिए उनको अपना 4 से 5 किलो वेट कम करना पड़ा। अगर वो 53 केजी से तो 3 किलो कम करना पड़ा हुआ, 55 से थी तो 5 केजी कम करना हुआ। बट उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना मसल मास लूज होगा उनका। क्यों, एक पहलवान की बॉडी में कम फैट होता है, मसल मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कितना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया हुआ, बहुत सारी मील्स ऐसे बनाई होंगी कि उनमें कैलोरीज कम हो, बहुत कम क्वांटिटी में कैलोरीज हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका मेटाबॉलिज्म हो सकता है स्लो हो गया हो। जब आप लॉन्ग टर्म तक फास्टिंग करते हैं या स्मॉल मील्स छोटी छोटी डाइट लेते हैं, डाइट को अवॉइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, जो भी ड्रिंक लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मे भी हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया या जो भी था। वैसे तो उनके साथ न्यूट्रिशनिस्ट की टीम होती है पूरी जो उनका डाइट वगैरह मेंटेन रखता है। बट अब किसको पता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, वो तो खुद की बॉडी को पता चलता है, ठीक है। उन लोगों ने भी, उनको भी पता होता है कि भाई डाइट कम लेने से मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए होंगे, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपना एफर्ट दिया सबने। बट जो पहली कुश्ती के टाइम पे जो उन्होंने 7 घंटे के अंदर 3 रेसलिंग जो जीती उसमें वेट उनका 50 केजी ही था। बट जो नेक्स्ट फाइट होनी थी वो 24 घंटे के अंदर होनी थी फाइनल, उस टाइम पीरियड में उनका वेट बढ़ गया। और जो सुबह फाइट वाले दिन सुबह 8 बजे वेट मेजर होता है, तो उस टाइम पे उनका वेट थोड़ा ज़्यादा आया। वैसे तो आधे घंटे टाइम देते हैं कि आधे घंटा आपके पास कुछ भी कीजिए वेट कम करने के लिए, बट उनको सिर्फ 15 मिनट ही दिए गए थे। अब 15 मिनट में क्या ही कितने ही वेट कम कर लेगा आदमी। 100 ग्राम 50 ग्राम उन्हें रनिंग भी किया, जंपिंग भी किया, स्कीपिंग भी। उनका जो फोटो है एक बैठे हुए, उसमें देखा वो विंड चीटर पहन के बैठे हैं। विंड चीटर एक वाटर बॉडी से वाटर लेवल कम करने का काम करता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो 12 घंटे का जो बीच में गैप था, हो सके उन्होंने कोई मील लिया हो। और जब बॉडी ज़्यादा देर तक कुछ नहीं खाती तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं। और जो कैलोरीज या तो फैट से लेंगे या फिर खाने से, खाने में लाएंगे तो फैट से लिया होगा या बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उससे लिया होगा। जब फैट भी नहीं होता बॉडी में तो मसल से आपका एनर्जी लेना शुरू, मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। बट उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अगर थोड़ा सा मील लिया होगा तो वो भी उनकी बॉडी ने सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उनका। खाना खाते टाइम या जब हम खाना अंदर जाता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा वर्क करना शुरू करता है। एक केमिकल प्रोसेस होता है जो एनर्जी को खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ होगा कि वो हो सकता है वो जो खाना उन्होंने खाया उसका सारा एनर्जी उनकी बॉडी में यूटिलाइज हो गया, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर हो गया होगा।
और एक्स्ट्रा कैलोरीज ये नहीं कि 2-3 दिन लगते हैं, वो 2 से 4 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है मेटाबॉलिज्म। खाना तो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाता है, 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। हैवी से हैवी खाना 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके पास तो 12 घंटे का टाइम था, तो 12 घंटे में हो सकता है वो खाना है जो वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज भी स्टोर हो गया होगा। बॉडी हमारी अपने आप से बॉडी आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग कैलोरी स्टोर करती रहती है बॉडी में, ठीक है। और वेट कम करने के लिए उन्होंने पानी भी कम पिया था, हो सकता है डाइट के टाइम उन्होंने पानी पिया, वो सारा का सारा पानी बॉडी में डिजोल्व होगा। जब डाइटिंग करते तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट भी होता है जब वेट लॉस करने में जाते हैं एक्सट्रीम। रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं, अब मेन रीज़न तो किसको पता है, मेडिकल उनका हुआ है तो कितना वो जब वेट उनका हो रहा था उस टाइम पे वो जो एफर्ट लगा रहे थे उस टाइम पे बेहोश भी हो गए थे डिस्क्वालीफाई होने के बाद। तो सोचिए उन्होंने अपने डाइट को कितना कट किया होगा, पानी भी कट कर दिया होगा, खाना तो खा ही नहीं रहे होंगे बहुत दिनों से। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो लोग बोलते हैं कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ इजी होती है, अच्छे पैसे कमाते हैं लोग, अच्छा लाइफ होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पीछे के एफर्ट भी देखने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ हवा में बातें करने से एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनता, उनके एफर्ट, उनके सालों की मेहनत होती है, ठीक है। तो बात यह है कि हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म अप एंड डाउन हुआ हो जिसकी वजह से उनका वेट एकदम से स्पाइक कर गया। दुख की बात है, बट सपोर्ट करना चाहिए हमें उसको। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर वो compete करते हैं तो वो अपने वेट कैटेगरी में या सेम वेट कैटेगरी में भी वो compete कर सकती हैं। गलतियों से सीखता आदमी, कि अब तक कौन सी गलती हुई है, उनके डाइटिशियन से हुई है या उनसे खुद से हुई है कुछ गलती, तो ये चीज़ें धीरे धीरे गलतियों से सीखता आदमी। बाकी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में उनका जो वेट एकदम से गेन हुआ उसका मेन रीज़न यही हो सकता है। हाँ, बाकी पॉलिटिक्स होता है, हर फेडरेशन में होता है, हर गेम्स में पॉलिटिक्स होता है, चाहे कितना भी बड़ा लेवल होगा आपके गेम्स का, तो पॉलिटिक्स हर जगह होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इन केस नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी है ये 100-150 ग्राम वाला मैटर है, ये थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा टाइम पीरियड देना चाहिए उनको कि वेट आपका कुश्ती से कुछ देर पहले इतना होना चाहिए, कुछ घंटा टाइम देना चाहिए आपको, जिससे एथलीट भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहे। टूट जाता भाई बंदा, उसकी वीडियो जो फोटोज है ऐसे बिल्कुल टूटा हुआ बंदा, टूटी हुई लग रही है कि वो थक गई, हार गई, कितना एफर्ट करने के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई हो गया। चलो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसमें कोई भी मेडल नहीं आया, बल्कि अगर वो 100 ग्राम होता उसका कम तो गोल्ड या सिल्वर तो उसका पक्का था। जहाँ तक हमारा है तो गोल्ड पक्का था उसका, ठीक है। तो सपोर्ट करो भाई विनेश फोगाट जी को, और इन फ्यूचर जो हमारे एथलीट आने वाले उनको भी सपोर्ट करो थोड़ा बहुत। ये इनको देख के ही जो छोटे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आते हैं, ये उनके आइडल होते हैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स, ठीक है। उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा होगा जब वो फाइनल में पहुंची, बट एकदम से फैमिली पे भी कितना दुख होता है। फैमिली को छोड़ो, हमारे तो पूरे देश को दुख हो रहा है आजकल जो ये बात है। बट अब फोकस करते हैं हमारे जो भी और भी मेडल हैं, जैसे भी नीरज चोपड़ा जी हैं, और भी बहुत सारे मेडल के लिए आज उनकी इवेंट है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग सभी स्पोर्ट्स करो स्पोर्ट्स पर्सन को, और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन को उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो अपना मुंह बंद रखे थोड़ा बहुत। अगर आप किसी स्पोर्ट नहीं कर सकते उसको नीचे गिराने का भी कोई है